जंगल में एक भैंस रहती थी जो जादुई शक्तियों वाली थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से जंगल की रक्षा करती थी। एक दिन एक बाघ पास की जंगल में आता है। वो बहुत ही खूंखार और निर्दयी भी था। वो जंगल में आते ही मासूम जानवरों को बड़े ही निर्दयता से मारकर खाता है। जंगल के सारे जानवर इस बात की कहर से डर गए थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर उस जादुई शक्ति वाली भैंस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भैंस मासी हमारी मदद करो। उस बाघ ने मेरे सारे परिवार को मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? और हिरन कहता है, उसने मेरी माँ को भी मार दिया।
यूँ कहकर सारे अपना अपना दुखड़ा बताने लगते हैं। तब उस जादुई भैंस को बाघ पर बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कहती है, तुम लोग रो मत। उस बाघ की ये मजाल कि मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जादुई भैंस वहां से उस बाघ के पास चली आती है। बाघ उस जादुई शक्ति वाली भैंस के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और कहता है और सोचता है कि अब मुझे ताकत से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। भैंस, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। देखो, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर तू इस जंगल में रहने लायक नहीं है। तू इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर चला जा। फिर कभी इस जंगल में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर बाघ वहाँ से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। वो भागते भागते थक जाता है। उसके पास भागने की भी ताकत नहीं थी। वो भागते भागते दर्द के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर कहता है, अरे ओ भैंस, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे इस जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया है। बाघ फिर से चुपके से जंगल पहुंच जाता है और सबसे छुपकर जानवरों का शिकार करने लगता है। फिर एक दिन हाथी हिरन से कहती है, अरे हिरन, पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से इस जंगल में गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? मुझे लग रहा है कि जानवर एक एक करके कम होते जा रहे हैं। तभी हिरन कहता है, अरे बहन, क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है कि जंगल में कोई भूत आ गया है, एक एक करके जानवरों को गायब कर रहा है। अरे ये भूत प्रेत की बातें मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। यूँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ खरगोश आता है। अरे दोस्त, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वो कहते हैं, अरे यही कहीं होंगे, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो बहन, चलो हम सभी मिलकर ढूंढते हैं। यूँ वो सब बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये सब दूर खड़ा हुआ बाघ देखते रहता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। तुम सब मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। मैं इस पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। ये सोचकर बाघ खुश ही हो रहा था तो दूसरी ओर सारे जंगल के जानवर उस भैंस के पास आते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। तब भैंस कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? जानवरों को आसमान खा रहा है या ज़मीन निगल रही है? तो भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पता लगाती है कि जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। ये बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर भैंस बाघ को ढूंढते हुए निकलती है। तभी उसका सामना बाघ से होता है। बाघ भैंस को देखकर चौंक जाता है। क्यों, तुम मुझे देखकर चौंक गए? मैंने तुमसे कहा था कि जंगल छोड़कर चले जाओ, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। ये कहकर भैंस बाघ पर हमला करती है और उसे अपने सींग पर उठाकर मार देती है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में खुशियाँ छा जाती है। काफ़ी दिनों से चीता एक अच्छा शिकार ढूंढ रहा था। कई दिन हो गए थे, ना उसने अच्छे से कोई शिकार किया था और ना ही ढंग का खाना खाया था। और इसका कारण था उसका टूटा हुआ पैर। वो उसके टूटे हुए पैर के कारण ना ही कहीं ढंग से चल पाता था और ना ही शिकार कर पाता था।
इस वजह से वह बेहद परेशान था और सोच में पड़ गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूख के कारण मैं मर जाऊंगा। मुझे इसके लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। काफ़ी विचार करने के बाद चीते को एक अच्छा सा सुझाव सूझा और वो मन ही मन बेहद खुश हो गया। अगले ही दिन उसने बड़े ही प्यार से एक मासूम से सूअर के साथ दोस्ती कर ली और वो कहता है, देखो भाई, अब मेरे आखिरी दिन निकट आ चुके हैं। अब ऊपर जाने से पहले किसी भी मासूम जानवर को मारने से क्या फ़ायदा, और मैं जाते जाते सबसे अच्छी दोस्ती करना चाहता हूँ और इसकी पहली शुरुआत मैं तुमसे कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मरने वाले की आखिरी इच्छा समझकर इसे कबूल कर लो और मेरे से दोस्ती कर लो। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ, मगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। बेचारा भोला भाला सूअर चालाक चीते की बात में आ जाता है और उससे दोस्ती करने की भूल कर बैठता है। लेकिन अचानक चीते ने अपना असली रंग दिखा दिया तो चीता उसका शिकार करके उसे खा जाता है। जब बाकी जानवरों ने चीते से सूअर के बारे में पूछा तो चीता ये कहकर बात को टालता है कि वो कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल में गया है। कह रहा था कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा है और कुछ ही दिनों में जल्दी वापस आ जाएगा। कुछ जानवरों को चीते की बात पर संदेह तो हुआ, पर वो कुछ कह नहीं पाए। चीते ने अगला दोस्त गधे को बनाया और फिर वही चक्कर चलाया। और कुछ दिनों बाद गधा भी दूसरी जंगल चला गया था। अब जानवरों में डर बैठ गया था और वो सतर्क हो गए। अब तीसरी बारी आई एक गर्भवती हिरण की। हाँ, अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। अब मेरा पैर भी ठीक होने वाला है, मगर मैं रोज़ इसी तरह से अपना शिकार किया करूँगा। कौन बेकार में भागा दौड़ी करके मेहनत करेगा जब आराम से घर बैठे शिकार मिल रहा हो। अब उस हिरण की बारी, अब उसका शिकार करूँगा। काफ़ी स्वादिष्ट होगा उसका मांस और उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी। ये सोचकर ही मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। चीते ने अपनी मीठी मीठी बातों में हिरनी को भी फंसाया, पर हिरनी बाकी जानवरों की तरह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वो बस एक सही मौके के तलाश में थी। वो मौका उसे मिलते ही वो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। और आखिरकार चीता ने अपना रंग दिखा ही दिया, उस पर हमला कर दिया और वो खुद एक पेड़ से जाकर टकरा गया, जिससे उसका जख्मी पैर पहले से भी और ज़्यादा जख्मी हो गया। बस वही सही मौका देखते हुए हिरण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अरे दुष्ट चीते, तुम भोले भाले जानवरों को अपनी बातों में फंसाकर उनका शिकार कर रहे हो, पर तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो। मुझ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड ज़रूर दूंगी। फिर चीता कहता है, हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो पहले से ही ज़ख्मी हूँ। तब हिरनी कहती है, ओह, अब तुम मुझसे दया की याचना कर रहे हो, पर तब क्या हुआ था जब तुमने मासूम जानवरों को मारकर अपना शिकार बनाया? चीता, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, कहकर वो वहाँ से भागने की तैयारी करता है। पर जैसे ही वो वहाँ से हिला, अपने सींग के ऊपर उठाकर चीते को नीचे गिराया। अब चीता पूरी तरह से मर चुका था। बढ़ा आया मासूम जानवरों को मारकर शिकार करने वाला। एक बच्चे को उसकी माँ के होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एक एक करके पूरे जंगल में चीते की बात फैल गई। सभी जानवर चीते की मौत से खुश हुए। जब बात अपने बच्चे पर आती है, तब माँ से शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं होती है।